इनका क्रिस्पीनेस सुनकर अब शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस देर है रेसिपी शुरू करने की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ढेर सारी परतों वाली ये क्रिस्पी आलू पफ पेटीज़, वो भी बिना ओवन के। सबसे पहले हम पेटीज़ का आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को माप करके टोटल मैं 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी पेटीज़ बना सकते हैं, उसमें भी अच्छी लेयर्स बन जाती हैं, लेकिन टेस्ट में फ़र्क आता है। तो यदि कभी कभी बना रहे हैं तो आप मैदे से ही बनाइएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। फिर इसके अंदर 1 छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक मिला लें और अब मोइन के लिए यहाँ पर 2 चम्मच इसके अंदर तेल डालेंगे। यानी कि आप यदि 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करें। जब भी हम कोई लेयर्स वाला स्नैक्स बनाते हैं तो उसमें मोइन ज़्यादा नहीं जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तेल या घी जो भी आप ले रहे हो ना, वो ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। जब मैदे के अंदर ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लें तो इस तरह से देखिए, मुट्ठी में होल्ड करके देखिए मैदे को, तो इसमें अच्छे क्रैक्स भी आ रहे हैं और हल्का सा मैदा होल्ड भी हो रहा है, यानी कि जो मोइन हमने इसमें डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। यानी कि जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं ना, बस वैसा ही आटा लगा करके हमें तैयार करना है। आटा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ज़्यादा टाइट होगा तो आगे उसे बेलने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो इस तरह से आटे को जब आप अच्छे से मसलते हुए गूंद लेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो इससे जो पेटीज़ की लेयर बनेगी वो भी अच्छी बनेगी। अब इसे हम 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे। तो इसे हम कवर करेंगे, उससे पहले इस पर थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि ये ड्राई ना हो। तो जब तक आटा सेट हो रहा है, हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर इसमें 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब एक मानदस्ता लेकर उसमें कुछ मसालों को कूट लीजिए, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत सौंफ और आधा चम्मच जीरा। इन्हें पहले हम मानदस्ते में ऐसे क्रश कर लेंगे। इस तरह से फ्रेशली कूटे हुए मसालों का टेस्ट पेटीज़ में काफ़ी कमाल का आता है। आप चाहें तो ये प्रोसेस ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दरदरा ही रखिएगा। जैसे ही ये खड़े मसाले थोड़े से क्रश हो जाएंगे, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक। पेटीज़ के मसाले में लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आप पसंद करते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। अब जब भी आप अदरक और हरी मिर्च को कूटे मसालों के साथ, तो पहले मसालों को कूट लीजिए और फिर इसमें अदरक और हरी मिर्च डालें, वरना क्या होगा कि अदरक और हरी मिर्च के मॉइस्चर से जो खड़े मसाले हैं वो अच्छे से हम कूट नहीं पाएंगे। तो पहले मैंने उन्हें थोड़ा सा दरदरा कूट लिया, फिर अदरक और हरी मिर्च का इसमें इस्तेमाल किया। अब ये फ्रेशली कूटा हुआ मसाला डालेंगे गरम तेल के अंदर और इसे कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। आलू पेटीज में जितनी अच्छी आप स्टफिंग बना करके तैयार करेंगे, खाने में उतनी ही ज़्यादा पेटीज अच्छी लगेंगी। तो अच्छे से मसालों का इस्तेमाल कीजिएगा। बढ़िया मज़ेदार चटपटी हमें स्टफिंग बना करके तैयार करनी है। जैसे ये सारी चीज़ें मैं कुछ सेकंड के लिए पका लूँगी, उसके बाद इसमें डालूंगी पाउडर मसाले, जिसमें ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब इन पाउडर मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए पका लें ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसके अंदर डालें मटर। तो यहाँ पर आधा कप उबले हुए मटर ले रही हूँ मैं। यदि आप मटर पसंद नहीं करते हैं तो टोटली स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मटर को भी मसालों के साथ कुछ सेकंड के लिए भून लिया है और अब इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। तो 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को इस तरह से मैं हाथ से ही तोड़ करके डाल रही हूँ, क्योंकि आगे मैं पोटैटो मैशर से इन्हें मैश कर लूँगी। आप चाहें तो पहले भी मैश करके ले सकते हैं। साथ ही स्वाद के अनुसार या 1 छोटी चम्मच नमक मिला लीजिए और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब एक पोटैटो मैशर लेकर अच्छे से सारी चीज़ों को मैश कर लीजिए। तो मैं बाद में इसलिए मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो मटर हमने डाले हैं ना, वो भी थोड़े से मैश हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टफिंग भी मैश करते करते अच्छे से मिक्स हो जाएगी और जो आलू हैं वो भी बढ़िया से मैश हो जाएंगे। तो स्टफिंग बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। 10 मिनट भी नहीं लगते हैं इस स्टफिंग को बनाने में। तो ये लीजिए, स्टफिंग बन करके तैयार है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके लास्ट में डालेंगे इसमें 1 नींबू का रस और ढेर सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। यदि आप नींबू का रस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप शुरुआत में जब पाउडर मसाले डाल रहे हो ना, तब उसमें चाट मसाला या फिर अमचूर डाल दें। तो इससे जो स्टफिंग बनेगी वो बढ़िया चटपटी मसालेदार बनेगी।
अब स्टफिंग को एक दूसरे बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब साइड में हम एक घोल बना करके तैयार करेंगे कॉर्नफ्लावर और घी का। तो जितना हम कॉर्नफ्लावर लेंगे उतना ही घी का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इसे साटा कहा जाता है और ये स्नैक्स के अंदर लेयर्स खुलने का काम करता है और उसे क्रिस्पीनेस भी देता है। तो कॉर्नफ्लावर की जगह चाहे तो आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर से लेयर्स में क्रिस्पीनेस ज़्यादा आता है। इस तरह का एकदम स्मूथ घोल बना करके हमें तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पर आटा भी चेक कर लेते हैं। एक बार फिर इसे थोड़ा सा मसल करके गूंद लें और एक फ्लैट सरफेस पर इस तरह से रोल कर लें और फिर इन्हें बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो जितनी भी हम अब रोटी बना करके तैयार करेंगे ना, वो इवन बनेगी। अब बस एक लोई में उठा रही हूँ और इस तरह से इसे बेल लूँगी। सिंपली जैसे रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही हमें इसे बेल करके तैयार करना है। बस इसे थोड़ा बड़ा बेलना है और एकदम देखिए मैंने पतला ही बेल करके तैयार किया है। इससे जो लेयर्स बनेंगे वो एकदम पतली पतली बनेंगी। यानी कि जितनी आप लेयर्स चाहते हैं उतनी ही आप इसमें रोटी बना करके तैयार कर लीजिए और उतना ही पतला रोटी को बेल लीजिए। तो मैंने 6 रोटी बना करके तैयार की हैं। एक साथ ही मैं सारी रोटी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 3-3 का पेयर भी बना सकते हैं। तो इससे जो आलू पेटीज की मात्रा होगी ना, वो ज़्यादा बनेगी। तो एक साथ ही सारी रोटी बेल करके रख लें और फिर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करते हुए एक दूसरे के ऊपर ये रोटी रखते जाएं और बेलते जाएं। फिर हम दोबारा से एक रोटी उठाएंगे, इसके ऊपर जो हमने साटा बना करके तैयार किया है ना, वो इस तरह से लगा लेंगे। तो अच्छे से इसे लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी वजह से ही हमारी जो पेटीज़ होगी उसमें अच्छी लेयर बनेगी। फिर हम एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर सेट कर देंगे और फिर से साटा लगाएंगे। तो बस इस तरह से ही हमें ये सारी प्रोसेस करनी होगी और एक दूसरे के ऊपर हम रोटी रखते जाएंगे, साटा लगाते जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो पेटीज़ को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस थोड़ा समय जाता है तो यहाँ पर इसे बेलने के अंदर ही जाता है। यदि आप आराम से रोटी बेल लेते हैं, बना लेते हैं ना, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जब एक बार सारी रोटियाँ आप एक दूसरे के ऊपर रख दें तो इस तरह से इसे हाफ फोल्ड करें, फिर से इसके ऊपर साटा लगाएं, फिर से इसे हाफ फोल्ड करें और फिर से दोबारा इसे फोल्ड कर दें। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, बस वैसे ही आपको इसके ऊपर साटा लगाना है और फोल्ड मारना है। फिर देखिए इस तरह से एकदम चौकोर शेप में आ जाएगा ये। तो दोबारा से इसे बेल लेंगे और बेलते समय आप इसके ऊपर थोड़ा सूखा मैदा भी डस्ट करते जाएं, तो इसे आराम से इसे बेल पाएंगे। और इस तरह से बेलते हुए मैंने अच्छे से इसे फैला लिया है और काफ़ी ज़्यादा पतला रखा है। नॉर्मली जो मार्केट में पेटीज़ मिलती हैं ना, उनकी लेयर्स तो इतनी पतली होती ही नहीं है, पर हम घर पर बना रहे हैं तो हम बढ़िया लेयर्स इसमें बनाएंगे, एकदम पतली क्रिस्पी। तो पेटीज़ खाने में, देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। साइड के कॉर्नर मैंने हटा दिए हैं ताकि पेटीज़ की शेप है वो इवन आए। और जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो भी ठंडी हो गई थी, तो इसे सिलेंड्रिकल शेप देकर इसे ऐसे सेट कर देंगे। अब जब भी आप पेटीज़ को बंद करें तब आपको स्टफिंग के चारों ओर पानी लगा देना है। ध्यान रखना है किनारों पर पानी नहीं लगाना है। यदि किनारों पर पानी लगा दिया तो फिर पेटीज़ की लेयर नहीं खुल पाएंगी। इस तरह से देखिए स्टफिंग के चारों ओर हम अंगूठे से थोड़ा इसे प्रेस कर देंगे। इससे जब हम पेटीज़ को फ्राई करते हैं तो स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो मैं दोबारा से एक पेटीज़ और बना करके दिखा रही हूँ। देखिए स्टफिंग के चारों ओर हमने पानी लगाया और इसे चारों ओर से लॉक कर दिया। किनारों पर पानी नहीं लगाना है और ना ही वहाँ से आपको प्रेस करना है। इस तरह से आप सारी पेटीज़ बना करके तैयार कर लें। अब यदि आपके पास एयर फ्रायर है, ओवन है, तो आप उसमें इन्हें बेक कर सकते हैं या फिर तेल में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पेटीज़ तेल में फ्राई होने के लिए डालें तो ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर कम गर्म होना चाहिए, तभी उनकी लेयर्स हैं वो अच्छे से खुल पाएंगी। जब शुरुआत में पेटीज़ डालें तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये फ्राई होकर हल्की हो गई हैं और तेल के ऊपर ही तैर रही हैं, यानी हमारी पेटीज़ में काफ़ी अच्छी लेयर्स खुल गई हैं। तो बस आप इन्हें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और जब आप पेटीज़ फ्राई कर रहे हो ना, तो एक साथ ज़्यादा पेटीज़ मत डालिएगा, वरना इनकी जो लेयर्स होंगी ना वो आपस में टूटने लगेगी। तो इन्हें थोड़ा फ्राई होने के लिए स्पेस भी चाहिए होता है, इससे इनकी लेयर्स भी इजीली खुल जाती हैं और पेटीज़ बिल्कुल भी टूटती नहीं है। इस तरह से मैंने एक बैच बना करके तैयार कर लिया है। जब आप दूसरा बैच फ्राई कर रहे हों तब गैस का फ्लेम एक बार ऑफ कर दें ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा
डाउन हो जाए। और उसके बाद इसमें पेटीज़ ऐड करें, तो इससे इनकी लेयर्स भी काफ़ी अच्छे से खुल जाएगी, वरना ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई किया तो लेयर्स अच्छे से नहीं खुल पाएगी। जब एक बार सारी लेयर्स खुल जाएं तब आप गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। इस तरह से हमारी ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी पेटीज़ बनकर के तैयार हो गई हैं। और क्रिस्पीनेस तो देखिए आप इनका। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ज़रूर से घर पर ये आलू पेटीज़ बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।